तो बड़े ही धूमधाम से नव वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है। अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप देखिए कि आलोक संस्थान के द्वारा डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का जो है विधि विधान से मनाया जा रहा है। गुलाबाग आज किशन पोल के तहत कार्यक्रम का आयोजन। तो आज लगता है कि बड़ी संख्या में आज सभी को सम्मान भी किया जाएगा। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के सचिव श्रीमान डॉक्टर साहब प्रदीप जी कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान यशवंत जी पालीवाल साहब अपना स्थान ग्रहण करें। कोर कमेटी मेंबर्स, नववर्ष समारोह समिति के कोर कमेटी मेंबर्स अपना स्थान ग्रहण करें। अरे कुछ भी ले आओ। अरे कुछ भी ले आओ। वो नाम का लिखो ना तो मिला चाय सर्व करो ना। नारायण जी तो बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ नववर्ष मनाया जा रहा है और जगह जगह नुक्कड़ नाटक चौराहे पर आप देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा है, शानदार शानदार शानदार। नमस्कार। आइए गर्व करें भारत की महान संस्कृति के महानायक सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। आइए ऐसे सम्राट को नमन करें। आइए विक्रम विरासत परिक्रमा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। बात करी थी इसकी और उसके बाद में अनवरत हमारे सबके जन जन के लाडले श्रीमान प्रदीप जी कुमार साहब ने इसको निरंतर जारी रखा और नववर्ष की पहचान न सिर्फ उदयपुर, न सिर्फ मेवाड़, न राजस्थान, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में नववर्ष की पहचान लोगों को याद दिलाई। आज बड़ा गर्व होता है कि जब हम सब मिलके आज भी नववर्ष की इस परंपरा में ही जो पूर्व में निर्धारित पखवाड़े के सारे कार्यक्रम है उसी में आज एक कार्यक्रम गुरुदेव ने रखा था कि उदयपुर के सभी दरवाजे एक एक दिन एक एक कार्यक्रम रख के समाज में अपना योगदान देने वाले सभी आज यहाँ मेरी तरफ से तो सभी मुख्य अतिथि हैं, सब जो विराज रहे हैं यहाँ, और सभी का सम्मान किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए ताकि समाज में बढ़ चढ़ कर भविष्य में और भी आप अनेकों अनेक कार्य कर सकें। मैं निवेदन करूंगा मंचासीन और हमारी कोर कमेटी से, और ऐसे ही साहब सरदार सिंह जी आप भी बता रहे हैं, ऐसे ही साहब बता रहे हैं आप प्लीज। विक्रमादित्य की रथ यहाँ हमारे यहाँ आ चुका है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि विक्रमादित्य को एक माल्यार्पण कर शुरुआत करें कार्यक्रम की। सबसे निवेदन
तो विक्रम संवत विक्रम परिक्रमा के कार्यक्रम के तहत नववर्ष बड़े ही धूमधाम से 12 दिवसीय कार्यक्रम आलोक संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नगर के सभी चौराहे एवं सभी द्वार ऐतिहासिक दीवारों के पास जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मंचासीन विराजे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं किशन जी किशन जी आप स्वागत कराएं। गुरुदेव से शुरुआत करें। जसवंत जी पालीवाल का स्वागत करें। आडवाणी जी श्री राम जय राम। यशवंत जी पालीवाल जी का स्वागत गुरुदेव द्वारा। श्री राम जय राम। भूपेंद्र सिंह जी वाडी साहब, सरदार सिंह जी ऐसे ही साहब का स्वागत है। श्री राम जय राम। श्रीमान कमलेंद्र सिंह जी का स्वागत है। श्री राम जय निश्चय जी राम। कुमार सर का भी स्वागत है। श्री राम जय राम। मनीष जी, भूपेंद्र सिंह जी वाडी साहब का, श्री राम जय राम। मनीष जी का, नारायण जी। हो जी आप विराज जाओ, आप विराज जाओ आराम से। बेटा लेता रहो, विराज जाओ। विराज जाओ क्यों? फोटो कौन खींचेगा मेरा? ऐसे बोलो ना। प्रतीक सर का भी स्वागत करें। किशन जी आप जी बैठे हैं ना। आप आगे आ जाओ। शशांक सर पधारो नहीं विराजो का। हाँ अच्छा। ओमवीर सिंह जी का भी स्वागत करें। किशन जी, ओमवीर सिंह जी हीरालाल जी भाई साहब का भी स्वागत करें। नारायण जी का हमारे बीच नरेश जी भी बता रहे हुए हैं। नरेश जी प्लीज। इंदुराज मेवाड़, गुरुदेव से निवेदन करूंगा। श्री राम जय राम। सुरेश जी भाई साहब, सबीना का भी स्वागत है। प्लीज मंच पे बता दें। गुरुदेव हाँ, ये विशेष अभिनंदन है डबल। अब मैं निवेदन करूंगा यशवंत जी भाई साहब से कि दो शब्द। अच्छा, कालू भाई का स्वागत भाषण है, कालू भाई अंदाज में। जय श्री राम। मैं सिंधी समाज से आता हूँ, तो मेरे साथ एक बार आयो लाल झूलेलाल जरूर बोले। आयो लाल, सभी मिली चो आयो लाल। बहुत बहुत बढ़िया, दिल को खुशी हुई। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ हमारे गुरुदेव के सानिध्य में, और कई वर्षों से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन आज पहली बार मौका आपने दिलेरी से दिया, दिल से दिया है, नजदीक से दिया है। जो ये तोहफा, ये महफिल और ये पब्लिक, ये जनता आपके दिलों में राज करती है और आप इनके दिलों में राज करते हैं। ये आपका पहचान है, ये नववर्ष की पहचान है, नववर्ष की सौगात है,
जो आपके माध्यम से हमारे मेवाड़ को हिंदू संस्कृति का सामने को देखने मिलता है कि हिंदू संस्कृति क्या होती है, नववर्ष की महत्व क्या होता है, ये आप अपनी पहचान करा रहे हो। और सबसे अच्छी बात, इस वर्ष आपने 9 दरवाजे, लोगों को इतिहास में मालूम तो था, लेकिन जो खुल के आपने बताया, जो मैं आपको चार दिन से आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन आपने पहली बार हमको कल उदयपुर में जो तोप का नाम बता, ज्वाला देवी, मतलब ज्वालामुखी तोप, लेकिन हर आदमी इसको पता नहीं था, लेकिन आपने बताया। मैं आपके इतिहास को और आपके शिक्षाविद को नमन करता हूं कि आपने इतनी संख्या में लोगों को जोड़कर आप उनकी पूरी टीम के साथ अपना समय देकर उनको आगे बढ़ाते हो, ये करते हो। मैं नववर्ष की टीम को, कोर कमेटी को, हमारे भूपेंद्र सिंह जी, कमलेंद्र सिंह जी, हमारे मनीष जी, बारिक साहब, हमारे पवन जी भाई साहब, प्रशांत जी, शशांक जी, हमारे साथ शुक्ला सुहालकर साहब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हर वक्त तैयार रहते हैं हर काम में। मैं तब से आप सबको हमारे छोटे से निवेदन पर आप पधारे, इस संस्था से जुड़े, संस्था का काम को देखा, सराहना की, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय झूलेलाल। हमारे इस कार्यक्रम में आज एक और खुशखबरी है। मैं कालू भाई, वैसे किशन जी वाधवानी, कालू भाई कहते हैं हम तो प्रेम से, हमारे मनोज जी आंचलिया को आज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज दर्ज हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इनके लिए तालियां, और ऊपर ना उड़ाकर हम स्वागत करें। और ये नववर्ष के पुरोधा सत्य आचार्य जी के लिए कोई इन्होंने कहा मैं 2 मिनट कहना चाहूँगा, तो जरूर 2 मिनट अपनी बात। हिंदू नववर्ष मनाने उपस्थित मेवाड़ के प्रबुद्ध जन और गौरव सम्मान से सम्मानित अपने अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ या हस्तियां, सभी का अभिवादन। ऋग्वेद में हिंदू नववर्ष का क्या महत्व है, विक्रमादित्य का क्या इतिहास रहा है, भारत सोने की चिड़िया कब और कौन से काल में रहा है, इस तरह की जो भी इतिहास की जो बातें हैं, उनको आज से 4 दशक पूर्व आलोक संस्थान के संस्थापक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम शिक्षाविद हिंदू संस्कृति के उत्थान में जीवन पर्यंत लगे रहे। मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस कार्यक्रम का आगाज करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय उन्होंने स्कूल प्रांगण में जब ये हिंदू नववर्ष मनाने की सोची तो पड़ोसी, अभिभावक और बच्चे भी आश्चर्य में पड़ गए। कौतूहल का विषय हो चुका था कि कौन सा ये हिंदू नववर्ष है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, ज्ञान और अथक प्रयास में जो रूप आज डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत ने उसे चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, लेकिन शुरुआत उन्हीं की थी। तो प्रदीप जी कुमावत के लिए 4 पंक्तियां बोल के मैं अपना सर पूर्ण विराम लूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल पा ही लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि शूरवीरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, क्योंकि शूरवीरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत आचार्य साहब को धन्यवाद। आपने गुरुजी की और उनकी संस्था के बारे में सराहना करी। मैं अब सेवावादी निदेशक यशन जी पालीवाल से निवेदन को 2 शब्द हमारे संस्था के बारे में या नववर्ष के बारे में बताएं। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के सचिव, आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, मंच पर विराजे हुए सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी भ्रातातुल्य, यह जो गत 40 वर्षों से एक अनवरत यात्रा चल रही है, मैं सोचता हूँ कि ये जानकारी मैं यहाँ दूँ ठीक नहीं, लेकिन मैं भी शायद ही कोई ऐसा
वर्ष होगा, इस 40 वर्षों में मैं इस कार्यक्रम में नहीं गया हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है, आज श्यामजी भाई साहब को जो याद किया तो बैठे बैठे एक स्मरण आया कि शायद 87-88 की बात है, घंटाघर चौराहे सजाया जा रहा था और उसमें अनुकूलता न होने के कारण वहां पर पुलिस जो थाना था उन्होंने उस सजावट के लिए मना कर दिया, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई भी झंडी लगती थी, कोई रस्सी लगती थी, थाने के उस पिलर पर बनती थी, तभी वो घंटाघर का पूरा बड़ा बाजार का इलाका सस्ता था। ये समय था रात को 11 बजे का। श्यामजी भाई साहब को जब पता लगा, वो रात को 11:30 बजे घंटाघर आए। उन्होंने अपने हाथों से, हम 5-7-10 लोग थे, हाथों से वो फरियां लगवाई। उस समय वो चमकीली फरियां और कागज से बनाई हुई फरियां चलती है, वह लगवा कर रात को तैयार करके सवेरे 3:30 बजे वो अपने स्थान पर गए। ऐसे जुनून वाले व्यक्ति, और मेरा उनसे बहुत पुराना एक परिचय था, वो हमेशा मुझे बहुत स्नेह देते थे। और आज जो चल रहा है, मैं सोचता हूँ प्रारंभ के जो लोग हैं उनमें से वो भी एक थे। और ये जो पूरा कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें एक स्मरण आया नोई दरवाजों का। तो प्रदीप जी ने नोई दरवाजों के इतिहास के बारे में बताया, पर मैं सोचता हूँ कि कुछ भामाशाओं द्वारा, आलोक संस्थान के द्वारा, कुछ अन्य लोगों के द्वारा इसका वास्तविक इतिहास भी वहाँ लिखे हैं, तो लोगों को पता लगेगा कि वो तोप कौन सी थी। आज हम बैठे हैं, याद रह जाएगा, शायद हम कर जाएंगे तो भी भूल जाएंगे, लेकिन ये जो नोई दरवाजों के जो मूल में जो वहाँ का जो चिन्ह है, वहाँ के नाम है, वहाँ का छोटा इतिहास है, ये शायद वहाँ पर लिखेंगे तो आने वाला जो पर्यटक है वो भी इसको प्रेरणा पाकर और वो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल साहब। मेरे सिद्धि समाज से भी आए हुए हमारे साथी अशोक जी गेरा का नाम लेना भूल गया, मुकेश जी का नाम लेना भूल गया, संजय भाई, विजय भाई, दीपक, आपका भी स्वागत है संस्था में। हमारे अशोक जी मंदवानी, लक्ष्मण जी सहित इनका भी नाम लेना भूल गया, लेकिन आप हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, तो आप आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो अब मैं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे इस कार्यक्रम के जो अखिल भारतीय नववर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव हैं, अब आपके सामने 2 शब्द मैं निवेदन करूंगा। साहब, गुरु जी से निवेदन। भारत माता की ऊर्जावान रहिए, ऐसे ठंडे नहीं, आज आपको सम्मान मिलने वाला है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय यशवंत जी पालीवाल, जो सेवा के पर्याय हैं। सेवा भारती के माध्यम से आप अनेक ऐसे प्रकल्प बहुत ही कम दाम पर गुजरात के उन डॉक्टर्स को बुलाकर सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है। यशवंत जी का मैं नववर्ष समारोह समिति की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे इस क्षेत्र के एसआई साहब आदरणीय सरदार सिंह जी साहब का भी मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं हमारी, और आदरणीय ओमवीर सिंह जी जो पधारे उनका भी यहां पर स्वागत है। आदरणीय सभी सम्मानित होने वाले अतिथियों के बीच में हमारी कोर कमेटी के सभी मेंबर्स यहां उपस्थित हैं। भाई कमलेंद्र जी इधर हैं, भूपेंद्र जी हैं, भाई मनीष है, प्रशांत है, प्रशांत जी हैं, निश्चय जी हैं, प्रतीक जी, और आज के कार्यक्रम के दोनों संयोजक बड़े सॉलिड, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी, और विपरीत परिस्थिति में भी सारी कुर्सियां भर दी इन्होंने। तो ऐसे भाई हमारे शिव सिंह जी सोलंकी और आदरणीय कालू भाई, हम तो किशन जी वाधवानी नहीं कहेंगे, कालू भाई बोलेंगे। इन दोनों के लिए एक बार ताली बजाए, क्योंकि ये कार्यक्रम को करने में जिस प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं आप सब लोगों से, वैसे तो मैं आज ये पूरी, मेरी कभी कागज पढ़ने की आदत नहीं और अब आज भी नहीं पढ़ूंगा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम क्यों रखा। आज हमारे पीछे भाई राकेश जी, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो, राकेश जी और सुनील जी, ये दोनों बड़े कर्मठ कार्यकर्ता 9 वर्ष से हमारे जुड़े, इनके लिए तालियां।
क्योंकि इस बार ये हमारे पुरुष संध्या और फतसागर दोनों कार्यक्रमों में आतिशबाजी की स्पॉन्सरशिप इनकी तरफ से है। ये किंग सेना के सॉलिड कार्यकर्ता है, इनका भी स्वागत और अभिनंदन। इनका भी यहाँ अभी हम सम्मान करेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम क्यों किया, उसके पीछे दृष्टिकोण ये कि हम अपनी विरासत से, आदरणीय यशवंत जी, हम अपनी विरासत से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने, कल भी मैंने एक बात कही थी कि क्या हम तिलक लगाने में शर्म की अनुभूति क्यों करते हैं। तिलक लगाते ही अगर कोई बाजार में निकलता है तो उससे पूछता आज घर गई प्रोग्राम हो गई, तो मतलब तिलक क्या केवल प्रोग्राम पे ही लगाते, और उसके लगाते ही तुरंत बाद जो लगाने आता वो ऐसा लगाता है जैसे, और मेरे छोटा ही लगाना, वो मत करना, फिर तुरंत रुमाल निकाल के मिटा देता है। ये एक बड़ी मुझे विचित्र बात लगती कि क्या हम अपने धर्म के प्रति जागरूक होने में हमको इतनी शर्म क्यों है। अगर मैं धोती और कुर्ता पहन सकता हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है, वो मेरी पारंपरिक वेशभूषा है, तो क्यों नहीं उसको पहना जाए। धोती पहनने वाला दकियानूसी नहीं होता। अब विचारधारा बदल गई है। अब देश की संसद में पहुंचने वाले भी धोती कुर्ते वाले लोग ही हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर धोती कुर्ता पहनते थे, वो भारत रत्न है। विरासत के इस क्रम में मैं एक बात आपको, ये मैं आज चाहता था कि उनके परिवार के लोग यहाँ पर आते, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया, मुझे नंबर प्राप्त नहीं हो पाए। इस पूरे उदयपुर में 1769 में जब सिंधिया ने आक्रमण किया था, तब आक्रमण के समय हमारे यहाँ का जो एक, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के प्रधानमंत्री को आगरचंद मेहता जो थे, उस समय उनसे स्थिति नहीं संभली। राव रतन सिंह और उसके बाद हमीर सिंह की जो स्थिति बनी, उससे अराजकता फैली और चारों तरफ ऐसी स्थिति बनी कि अब होगा क्या मेवाड़ का। मेवाड़ की स्थिति, सिंधियाज ने 6 महीने तक हम पर आक्रमण किया। उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे वहां जाकर डेरा डाल के कि उन सिंधिया को यहाँ रोका जाए, बहुत कोशिश की गई, लेकिन स्थिति नहीं संभली। तब वापस अमरचंद बड़वा, जो सनाटे ब्राह्मण थे, अमरचंद बड़वा को वापस प्रधानमंत्री बनाया गया। और उन्होंने, अमरचंद बड़वा ने सबसे पहले एक काम किया कि 9 किलोमीटर लंबी इस शहर कोट को बनाकर इस शहर को सुरक्षित कर दिया। और उन्होंने 9 दरवाजे बनाए। आज ये 9 दरवाजे और 9 किलोमीटर की जो शहर कोट बनी, वो अमरचंद बड़वा की देन है। वास्तव में वो आदमी पूजनीय है, प्रशंसनीय है, उसको हमको हमेशा स्मरण में लाना चाहिए। ये दरवाजा जो है किशन पोल, इसका नाम था कृष्ण पोल, ये कालांतर में किशन पोल हो गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये दरवाजा नहीं है। अगर आप वहां जाकर देखें तो वास्तव में ये एक किला है। इस किले पर उस समय जो 2 तोप थी, मैं आपके यहाँ जानकारी बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 तोपें थी, एक जो सूरजपोल के पास थी उसका नाम था जय अम्बा, और एक और तोप लगाई गई थी, वो थी मस्त बाण। ये 2 तोपें वहां लगाई गई थी। और ये जो ऊपर की तरफ जो तोप है उसका नाम है जगत शोभा। उस तोप का नाम है जगत शोभा। ये जगत शोभा और एक और दुश्मन भंजक जो हमारे घर के सामने है, उसका नाम है दुश्मन भंजक तोप। जगत शोभा और दुश्मन भंजक तोपों की गोले की उस समय 1769 की बात बता रहा हूं कि यहाँ से जो गोला छोड़ा जाता था वो देवारी में जाकर गिरता था। आप अंदाज लगाइए कि उसकी पावर कितनी थी। तो उस दुश्मन भंजक तोप और जगत शोभा 2 तोपों ने इस मेवाड़ को सुरक्षित रखा। और 6 महीने तक सिंधिया को इस मेवाड़ में नहीं, कुछ सिंधिया घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो ऐतिहासिक विरासत के बारे में आज हम कोई नहीं जानते, न नगर निगम ने उसके लिए कुछ लिखा है। मैं नगर निगम से भी मांग करता हूं कि इन सभी दरवाजों के इतिहास को लिखा जाना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति जाए और उस इतिहास को पढ़कर हमें गौरवान्वित महसूस करे कि हमारे इस मेवाड़ के इतिहास में इन बुर्ज का, इन किलों का, इन दरवाजों का क्या महत्व है। आज हमारी विरासत जिस ढंग से हमारे लोग, आज मैं सवेरे आकाशवाणी में भी चर्चा करके आया, विरासत केवल भवन नहीं है, विरासत केवल जो कुछ बड़ी बड़ी इतिहास के भवन बने हुए वही विरासत नहीं है। विरासत हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है।
वो परंपरा भी है। जिस परंपरा में भगवान राम हुए, उसी परंपरा में महाराजा विक्रमादित्य हुए। महाराजा विक्रमादित्य पहले चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के ऋण को मुक्त किया। और सबसे पहले भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? जिस जगह आज राम मंदिर बन रहा है, उस जगह पर राम मंदिर बनाने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो वो महाराजा विक्रमादित्य थे। इस इतिहास के इस विरासत को हम नहीं जानते। तो महाराजा विक्रमादित्य एक ऐसे पराक्रमी व्यक्ति जिसने जब राजा भर्तहरि को एक तरह से राजा भोज को, भर्तहरि तो उनके भाई थे, बेटे थे, राजा भोज ने जब शकों से आक्रमण के बाद उनका राजपाट छिन गया तो भर्तहरि और विक्रमादित्य जंगलों में चले गए। और जंगलों में जाने के बाद अब करे तो क्या करे, उन्होंने साधु, जो नागा साधु थे, उनको त्रिशूल दीक्षा सबसे पहले उन्होंने की। और वो त्रिशूल दीक्षा जब उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि कुंभ जब उज्जैन में लगेगा, अवंतिका नगरी में, तो आप सब लोगों को वो त्रिशूल लेकर आना है। 50,000 की सेना उस समय इकट्ठी की और वो त्रिशूलधारी नागा साधु इस देश की रक्षा के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने शकों को वार किया और उसके बाद पुनः विक्रमादित्य को सम्राट बनाकर उस अवंतिका नगरी पर राज करने के बाद ये जो संवत का जो 0 डिग्री है, इस पूरी पृथ्वी का अगर यदि कोई केंद्र पंचांग का है तो उज्जैन के पास 22 किलोमीटर डोबरा गांव है। वहां पर ये सारा पंचांग, जिसे तुम लोग जंतर मंतर कहते हो, वो जंतर मंतर कुछ नहीं है। ये सब हमारी सौर वेधशालाएं थी जिनको वो समझ में नहीं आया मुगलों को, तो उसको जंतर मंतर नाम दे दिया। ये जंतर मंतर कुछ नहीं है, ये पूरी हमारी वैज्ञानिक सौर वेधशालाएं थी जिसके आधार पर हर वर्ष का पंचांग तय होता था कि इतने डिग्री पर आज सूरज की किरणें पड़ रही है। बालाजी सुनिए, ये जितने डिग्री पर आज सूरज की किरणें गिर रही है, इसके बाद इस क्या स्थिति बनेगी, कौन सी फसल इस साल ज्यादा अच्छी होगी, इतनी सटीक भविष्यवाणी कोई करता था तो हमारा पंचांग करता था। और पंचांग वैदिक काल से चला है। भगवान महादेव इसके प्रवर्तक हैं। विक्रमादित्य ने पंचांग नहीं बनाया, भगवान महादेव ने बनाया। लेकिन चूंकि विक्रमादित्य ने सबको ऋण मुक्त किया, उनके सम्मान के लिए उनके जन्मदिन से चैत्र शुक्ल एकम के दिन महाराजा विक्रमादित्य की जयंती भी है, उसको सम्मान देने के लिए विक्रम संवत नाम दिया। देश की एक कमेटी ने आजादी के बाद, दुर्भाग्य से मैं किसी का नाम इस मंच से मैं नहीं ले सकता, लेकिन सबने कोर कमेटी ने तय किया कि इनको विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए। लेकिन विदेशी आक्रांता और शकों को आधार पर शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया। मैं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते इस मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरा से ये मांग करता हूं कि विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए। और महाराजा विक्रमादित्य की जो ये प्रतिमा है, ये लोकसभा में लगे, मैं विदिशा ओम जी बिरला से मिलकर आया और उन्होंने मुझे कहा है कि ये प्रतिमा वहां लगेगी। अगर ये लग जाती है तो हमारी विजय है। हमारी विजय तो हो गई। 40 साल पहले जब शुरू किया था, लोगों ने अपमान किया था, लोगों ने मजाक बनाई थी, कौन सा नववर्ष मना रहे हो, ये अपनी डफली अपना राग अलग ही अलाप रहे। और उस अपमान को भी हम सहन कर गए। लोगों ने बहुत सारी निंदा करी, उपेक्षाएं की, आज भी कई बार कर देते हैं। लेकिन जो अलग हमने जगाई 40 साल पहले, आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में नववर्ष आज मनाया जा रहा है, वो देन उदयपुर की है, इस नववर्ष समारोह समिति के है। आप सब उदयपुर के लोगों की वजह से आज सभी जगह ये स्थापित हुआ है। हम छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में जगह बनाने का काम करते हैं। आज उदयपुर का बच्चा ये जानता है कि सड़क पर खड़े होकर बच्चा जब तिलक लगाता है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपनी संस्कृति कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। आदरणीय लता दीदी जब उदयपुर में आ रही थी तो बच्चों ने रोक दिया। लोगों को नहीं पता था कि ये लता मंगेशकर इस गाड़ी में, उन बच्चों ने गाड़ी रोकी, ड्राइवर रोक नहीं रहा था, फिर लता दीदी ने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोकी उन्होंने। लता दीदी के आगे दोना किया, इसमें काली मिर्च, मिश्री और नीम की कौपले थी। और लता दीदी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कि हम आपको नव संवत्सर की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अरे तुम गुड़ी पाड़वा मना रहे हो, महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, गुड़ी पाड़वा मना रहे हो।
ये कितने गर्व की बात है कि जिस स्कूल के बच्चे इतने अच्छे हैं, इस देश का भविष्य कितना अच्छा होगा। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम भारतवर्ष में भारतीय होने पर अगर गर्व न कर सके, हम अपना नया साल न मना सके, 31 दिसंबर की रात केवल हुड़दंग मचाकर, दारू पीकर और सवेरे हैंगओवर के साथ जो उठ के पता नहीं कौन सा नया साल मनाते हैं, इस नव वर्ष पे तो कोपले भी नई खिल जाती है, प्रकृति भी नया श्रृंगार धर लेती है और जो वातावरण होता है वो इतना सुखद होता है, अनुभूति होती है अंदर से। इसी समय कौमुदी उत्सव होता है, इसी समय वसंतोत्सव भी होता है। इस समय हम अपनी नई ऊर्जा के साथ, ऐसे मान्यता आयुर्वेद में कि रक्त का संचरण भी दूसरा हो जाता है, नया रक्त बनने लगता है, नई फसल होती है। आइए अपने निज पर गौरव कर सके। आप सबको सम्मान इसलिए दे रहे हैं, आप पहले से सम्मानित हैं। सम्मान इसलिए कि विक्रमादित्य का नाम आपके घरों में जाए, इसलिए इसका नाम विक्रम गौरव सम्मान है। और जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारे सब कार्यक्रमों से भी जुड़ेंगे। अब जब कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो अगली बार दूध तले पर तो आप जानते हैं कि हमने भीड़ इकट्ठी करनी, तो हमने भीड़ 1 लाख से ज्यादा इकट्ठी की। अरुण गोविल को जब बुलाया था तब यहाँ पर एमबीसी के जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई थी। तो भीड़ इकट्ठी करना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लाना हमारा मकसद है। उसके लिए हम निरंतर आखिरी सांस तक लगे रहेंगे। श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करते हुए महाराजा विक्रमादित्य के कहीं न कहीं कोई न कोई अंश शायद हम में प्रवाहित होकर वो मिट्टी के कण कहीं हमसे छू गए होंगे, इसलिए विक्रमादित्य के प्रति हमारा प्रेम और लगाव अपने आप इतना जाग गया कि मैंने इस पर पुस्तक भी लिख दी। और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार लगाए न लगाए, मैं जन सहयोग से एक मूर्ति, बड़ी आदम कद की धातु की मूर्ति मेवाड़ में लगाऊंगा, ये मेरा पूरा वादा है। जी कहीं न कहीं जो जगह मिलेगी वहां लगाएंगे। इच्छा तो ये कि दूध तलाई पर ही लगाएंगे, तो दूध तलाई पर वो मूर्ति लगेगी। एक आज के दोनों आयोजकों को, भाई शिव जी को, किशन जी को, समन्वयक ललित जी को, और हमारी इस रथ यात्रा के जो परिक्रमा यात्रा के संयोजक भाई जयपाल जी को, इन सबको साधुवाद की विपरीत परिस्थिति में रात दिन ये सब लोग आलोक के कार्यकर्ता वो हैं जो कभी पिक्चर में नहीं आते, इनके कोई फोटो नहीं आते, इनके कोई अखबार में नाम नहीं आते, ये दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ कि निस्वार्थ भाव से सवेरे स्कूल में ड्यूटी देते हैं और शाम को ऐसे कामों में आते हैं। और कौन से लोग आते हैं, कौन समय देता है? एक बार इन आलोक संस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाइए जो अपना समय और एनर्जी और ऊर्जा ये इसमें लगा रहे हैं। मैं आदरणीय यशवंत जी का आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि 2040 से किया, तो अब जब भी कार्ड बने तो उसमें लिखो कि यहाँ इस वर्ष और 1900 भी उसमें जोड़ो कि वहाँ से हमने प्रारंभ किया, अनवरत आज तक जारी है। बहुत बहुत आभार। अब और कोई भाषण नहीं होना है, मेरा ही भाषण होना है, और मेरे भाषण में मैं किसी को बोर नहीं करता हूँ, लोग सुनना पसंद करते हैं और आखिर तक सुनते हैं, इसके लिए आप सबका आभार। और भाई शिव जी और किशन जी अब जिन का सम्मान कराना चाहे, आज हमने दूसरा काम कर दिया, हमने कहा गौरव सम्मान दे रहे तो गले में ही गौरव लटकाओ, तो आज हमने आपको मेडल पहनाने की सोची है, तो गौरव सम्मान के रूप में। और त्रिवेणी संगम पर वहाँ करते तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, शहर के इन्होंने का शहर के बाहर क्यों हो जाएंगे, इधर से तो दुश्मनों को मारने का काम है, तो अपन तो यहाँ करें, इधर से भी समोर की ठंडी हवा आएगी, इधर दूध तले का भी संगम होगा और यहाँ से जिनको आना होगा वो भी आएगा। इस त्रिवेणी संगम पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल जाएंगे, इसलिए यहीं पर इस आयोजन को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब से एक निवेदन करूंगा, कल मैंने जब आपकी व्याख्यान सुनी थी दरवाजों के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी काफी नए मेहमान हैं, तो मैं चाहता हूं कि सब हम यहाँ लोकल है, लेकिन हमें भी नहीं पता था कल जो आपने खुद जानकारी दी थी, स्पेशली दिल्ली गेट, तो एक बार आप प्लीज रिपीट करें। देखिए, वैसे तो सभी दरवाजों के अलग अलग नाम हैं। जो सूरजपोल पूर्व में सबसे पहले किरण गिरती, इसलिए उसका सूरजपोल नाम है। और जो चांदपोल है वो पश्चिम की तरफ है, जहाँ चंद्रमा चूंकि वहां उस तरफ से प्रकाशित करता है उस दरवाजे को, इसलिए उसका नाम चांदपोल है। और जो लोग ब्रह्म में लीन हो जाते थे और उस तरफ मशान थे, तो उनके लिए वो ब्रह्म पोल था। लेकिन दिल्ली गेट ऐसा था कि इन सब नामों में दिल्ली गेट एक अलग नाम है। और तो महाराणा का ये कहना था कि दिल्ली तो अभी जाऊंगा नहीं, तो दिल्ली मरिया केड़े ही जानो आप,
तो दिल्ली गेट इसलिए नाम रखा कि व्यक्ति मरने के बाद उस गेट में से क्रॉस होता रहा। आज भी आप जानिए कि अशोकनगर शमशान जिसको जाना होता है वो दिल्ली गेट क्रॉस होके ही वहां पर जाता है। इसलिए उस दरवाजे का नाम दिल्ली गेट रखा कि दिल्ली जानो ना मरिया केड़े जानो, जीता तो जानो नहीं है, तो इसलिए उस दरवाजे का नाम दिल्ली गेट रखा गया। बाकी एक और पोल है, यहाँ शायद कुछ लोग जानते होंगे, अभी सबसे सुंदर पोल वही है और वो है राम पोल। इन 9 दरवाजों में एक है राम पोल, उसको जाकर देखिए, बहुत ऊपर की तरफ, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत सुंदर बन गई है। वहाँ मैं तो सवेरे साइकिल चलाने जाता हूँ तो कभी कभी साइकिल नीचे पटक के ऊपर जाता हूँ। बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण बड़ा राम पोल का है, उस पर जाइए। रात को मत जाइएगा क्योंकि वहाँ वो पेंथर वगैरह आते रहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। शिव जी ने कहा तो मैंने वही झलक भी आपको दे दूँ। आगे श्री राम, जय जय राम, भारत माता की। कैसन जी वैसे एक एक करके आप आगे बताते रहेंगे, छोटा सा सम्मान है हमारी तरफ से। गुरुदेव की माला देगी, गुरुदेव की माला, अरे हाँ किशन जी भाई साहब, हाँ यशवंत जी भाई साहब, हाँ श्री राम, जय राम। मेरा अपना निजी अनुभव है, स्कूल तो बहुत सारे हैं उदयपुर शहर में, बहुत सारे स्कूल हैं, स्पेशली मिशनरी स्कूल भी बहुत सारे हैं। पैसा भी सारे स्कूल कमाते होंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे, पर गुरुदेव से जब से जुड़ा हूँ मुझे एक चीज बहुत प्रभावित करती है, वो ये है कि ये अपनी शिक्षा और अपना बिजनेस या जो भी है चलाते हुए भी समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए अपना समय देते हैं। बिजनेस नहीं कहेंगे, सॉरी शिक्षा का जो आदान प्रदान कर रहे हैं आप, तो उसके साथ में बिजनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा का आदान प्रदान है, उसके साथ में आप लोग समाज के काफी कार्यक्रम करते हैं। हाँ जी, मैं एक एक करके नाम पुकारता हूँ। श्रीमान सूर्य प्रकाश जी सोहल का मंच पे बता रहे। हाँ ये अच्छा जी, आप भी इधर बता। नाम आ जाना, फोटो खींच लेना गोविंद जी सालवी, कुंदन जी सालवी, कुंदन जी सालवी मंच पे आ जाए। गोविंद जी सालवी, कुंदन जी सालवी, ये कुंदन जी का है। वालो हीरालाल जी भाई साहब, हीरालाल जी सालवी भाई साहब मंच पे बता जाए। इसके बाद में विक्रमादित्य की रथ की आरती होगी, उसके बाद विसर्जन होगा, तो कृपया कोई जाए नहीं। एक ग्रुप फोटो भी होगा कल की न्यूज के लिए। ये मनमोहन जी कह रहे वैसे आओ भाई। नारायण लाल जी सालवी साहब, हाँ ये ठीक है, इतनू पधार जाओ। इसलिए जगह दी जो इतनू आई जाएगा, पटिन सम्मान लेना है। श्री राम, जय राम। नारायण जी को, नारायण जी भाई साहब, हिंदूराज मेवाड़ ट्रस्ट से पधारे हुए सभी भाई लोग, हिंदूराज मेवाड़ ट्रस्ट। विशेषकर मैं कहना चाहूंगा नरेश जी और हिंदूराज मेवाड़ ट्रस्ट जो है, सेक्टर 7 से निकलने वाली भव्य शोभा रथ यात्रा में भव्य महाआरती का आयोजन आप लोग करते हैं हर वर्ष। गोविंद लाल जी और मीडिया कर्मी जो हमारे सारे कार्यक्रमों को अनवरत जन जन तक पहुंचा रहे हैं, गोविंद लाल जी और
गोविंद लाल जी ओड। धन्यवाद नरेश जी भाई साहब। यशवंत जी सालवी, मीडिया कर्मी, निस्वार्थ भाव से हमारे सारे नववर्ष के कार्यक्रम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मण जी गोरण, मीडिया कर्मी, लक्ष्मण जी गोरण। सुनील जी निमावत, मंच पे आ जाए सुनील जी निमावत। राकेश जी सुहालका, राकेश जी सुहालका। इसी क्रम में हर्ष नासा, श्रीमान हर्ष नासा, प्रदीप जी सिमाली जी भी बता रहे हैं, इनका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हर्ष सुथार, श्रीमान हर्ष सुथार। हर्ष सुथार मंच पे आ जाए। सागर जी साहू, सागर जी साहू। अंजलि जी आचार्य, अंजलि आचार्य। सागर साहू। ये अभी जो जिनका सम्मान कर रहे हैं प्रदीप जी भाई साहब, ये सभी टीम सवीना से यहाँ आई है। अंजलि आचार्य, ये सभी विश्वविख्यात भजन गायक और लेखक हमारे श्री सुरेश जी सुथार के सहयोगी हैं। जितेश वैष्णव, अनंत लोहार, नितेश वैष्णव। आगे आते रहे भैया जल्दी से। नितेश वैष्णव, अनंत लोहार, यशवंत जी चौबीसा, यशवंत चौबीसा। बहुत अच्छी गणपति वंदना आपने गाई थी उस दिन। यशवंत जी चौबीसा, मनीष मैनारिया, मनीष मैनारिया। बलवंत सिंह देवड़ा, बलवंत सिंह देवड़ा। श्रीमान मनोज जी पुष्करना, मनोज जी पुष्करना। मनोज जी पुष्करना साहब मंच पे बता रहे। मनोज जी पुष्करना, लेग सिटी चैनल। प्रभु जी प्रजापति, सुरेश चंद्र जी सुथार, हमारे सम्माननीय भजन लेखक, मेवाड़ को हमेशा गौरव दिलाने वाले सुरेश जी सुथार। अशोक जी डांगी, अशोक जी सोनी, सॉरी अशोक जी सोनी। नरेश जी, रमेश जी वैष्णव। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कोई जाए नहीं, एक आरती होगी छोटी सी, उसके बाद में ग्रुप पिक्चर लेंगे।
रमेश जी वैष्णव, पुष्कर जी सुधार, पुष्कर जी सुधार, रवि ओदिच्य, रवि जी ओदिच्य, रवि ओदिच्य, अशोक जी गेरा साहब, मैं अशोक जी मंदवानी से निवेदन करूंगा, यहाँ पधारे। आपकी व्यक्त विशेषता है कि आपकी लावारिस लाशों का, लावारिस जानवरों का अंतिम संस्कार करना, जिनके घर परिवार में नहीं होते उनके अंतिम संस्कार करना, ये पूरा दायित्व निभाते हैं। ये निःशुल्क सेवा जो करते हैं, ये समाज की ये करते हैं हमारे अशोक जी मंदवानी। प्रदीप जी श्रीमाली जी, प्रदीप जी श्रीमाली मंच पर पधारे, आपका सम्मान है, पन्ना पहना के सम्मान करें। अब मैं दीपक अरोड़ा से निवेदन करूंगा, यह पधारे। यह सन 1949 से दीपक कॉलेज शू स्टोर के नाम से जो फर्म चल रही है, आज जितने भी पैरों में जूते पहन रहे हो ये आपकी देन है। जूतों से, जूतों की आदमी की पहचान जूतों से होती है। कपूर साहब, आप हमारे सेक्टर 11 अध्यक्ष महोदय की वो तो निकल चुके, किसी कार्यक्रम में जाना था, आप उनकी जगह आप सम्मान ले पधारे। अशोक जी घेरा, आप हमारे सेक्टर 11 पंचायत से ऐसे ही साहब श्रीमान सरदार सिंह जी मंच पे पधारे। ओमवीर सिंह जी, ओमवीर सिंह जी, देखना सर थोड़ा। यस सर, थैंक यू। ये ओमवीर सिंह जी को ही आप दलपत सिंह जी का भी दे दें। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। सोहन जी सोहल का पधारे आप भी। सभी एक बार वहाँ आ जाए, आरती करेंगे और एक ग्रुप फोटो होगा। पहले एक में लक्ष्मण साहित्य के निवेदन होंगे, पधारे। इंद्र कुमार रामेजा, विजय कुमार पंजाबी आप भी आए। एक मुकेश बजाज हमारे पधारे। प्रदीप जी सालवी, जहाँ भी हो पधारे आप भी। अरे घनश्याम जी काड़ा हमारे बड़ा भाई निकल गए क्या? हाँ सर, यस। सभी अतिथियों का निवेदन है, विक्रमादित्य की आरती पे सब पधारे। जय
विक्रम सदा सहाय जी। हमारा संवत, हमारा संवत। आप सभी ने समय निकाला, अपना अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है कालू भाई की तरफ से, मौसमी ले सकते हैं और उसका जूस भी बना सकते हैं। एक फोटो हो जाए भाई, ग्रुप फोटो सबका रथ के साथ में। प्रशासन का विक्रम संवत नववर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ आलोक संस्थान के द्वारा पिछले 40 वर्षों से मनाया जा रहा है। आज गुलाबाग स्थित किशन पॉल द्वार पर यह महोत्सव जो है वो मनाया गया है। जी भाई साहब, शानदार कार्यक्रम साहब, आप सभी का सहयोग रहा, सभी लोग समय में बता गए और एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ जो आज किशन पोल का निर्धारित था हमारा। विशेष सूचना है 21 तारीख को 3 बजे उसको घोषणा देने जी बाबूजी बता देंगे। तो आप सबसे निवेदन है तो जहाँ जहाँ भी आपको समय मिले, एकलिंग जी से 3 बजे रवाना होगी यात्रा, एकलिंग जी से गणगौर घाट तक चलेगी। उसमें जहाँ जहाँ भी जिस आदमी को सहयोग मिले कृपया कुछ पैसा सहयोग करें। धन्यवाद। क्या देख रहे हैं आप, ये आगे चल के क्या भव्य रूप लेके आई है? गत 40 वर्षों से इस तरह के आयोजन गुरुदेव आलोक संस्थान, प्रदीप जी कुमावत साहब और पूरे परिवार की तरफ से और समाज संगठनों के, सर्व समाज संगठनों की तरफ से हो रहा है। और अनवरत दिन पे दिन इसकी जो ख्याति है वो विश्व में प्रसिद्ध हो रही है। और अभी आने वाले समय में मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक समय ऐसा आएगा घर से बच्चा बाहर निकलेगा और बच्चा जय श्री राम पुकारेगा और नववर्ष का आनंद लेगा। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर नववर्ष के इस परम आनंद उत्साहित त्योहार का आनंद लें। धन्यवाद। तो बड़े ही धूमधाम से जो है नववर्ष ये 12 दिवसीय कार्यक्रम मनाया, जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। आप देखें कि यहाँ सभी मित्रता के पल नमस्ते सर, मैं सोहन साल का हूँ। आज विक्रम संवत के मतलब से जो कार्यक्रम निकल रहा है बहुत खुशी हुई है। पूरे स्वागत समाज से हमारे काफ़ी साथी बंधु आए और आदरणीय प्रदीप सर की जो पूरी कमेटी है बहुत ही बढ़िया काम करी हिंदू धर्म के लिए और नए बच्चों में बहुत इसमें जागरूकता आएगी और पूरा मुझे विश्वास है भगवान जैसे कि ये हमारी बात को मानी जाएगी और संसद में विक्रम की मूर्ति लगनी चाहिए और सभी मुझे पूरा मेवाड़ में बहुत ही मतलब उत्साह है और ये उत्साह बना रहे और सबकी एकता में हो रही है और भारत माता की जय। धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं हिंदू नव वर्ष जो है वो बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ उत्सव जो है 12 दिवसीय कार्यक्रम में लगातार यहाँ की जो विरासत है, चाहे द्वार हो, सभी जगह जो है सम्मान समारोह भी रखा जा रहा है। नगर में भव्य कार्यक्रम जो है जी। सूर्य प्रकाश जी स्वागत आपका जी। क्या रहा आज का और क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय नववर्ष जो कि हमारे देश का एक महानतम दिवस है, उस नववर्ष को मनाने की जो अनूठी शुरुआत उदयपुर से हुई थी वो अलग आज पूरे विश्व में फैल चुकी है। और उदयपुर में एक नवीन शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय सचिव श्री प्रदीप जी कुमावत द्वारा उदयपुर के लोही जो ऐतिहासिक पोल हैं जो अमरचंद जी बड़वा के कार्यकाल में बनाए गए थे, उन लोही पोलों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और नववर्ष से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का जो नया एक मुहिम शुरू है वो वाकई काबिल तारीफ है। उदयपुर के जो ऐतिहासिक महत्व की जगह है वहाँ पर ये आयोजन किए जा रहे हैं और धीरे धीरे शनय शनय उदयपुर का हर नागरिक, राजस्थान का हर नागरिक और भारत का हर नागरिक इस विशेष दिवस से जुड़े राजा विक्रमादित्य की जो चक्रवर्ती सम्राट थे उनकी इतिहास से वो वाकिफ हो, उससे मुखातिब हो। वो सभी ऐतिहासिक धरोहरें जो उदयपुर की हैं वो विश्व तक उनकी ख्याति फैले, इसी उद्देश्य को लेकर उदयपुर के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू नववर्ष के जो कार्यकर्ता इन सभी की आज यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रमों को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जो सदन में जो बात हो रही है प्रतिमा लगाने की, वो कहाँ तक अच्छी है और उससे क्या देखिए, अगर पुरजोर तरीके से रखी जाएगी मांग, और मुझे लगता है कि जब बिरला जी, ओम जी बिरला अपने राजस्थान के लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी ये कि कितना बहुत महत्वपूर्ण है। आज राजा विक्रमादित्य जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े, भारतवर्ष के सबसे बड़े राजा के रूप में चक्रवर्ती सम्राट, जिन्होंने पूरी विश्व का, पूरे धरती का इन्होंने कर चुकाया और कई वर्षों तक इन्होंने प्रजा की सेवा की, अगर इनकी प्रतिमा और विशालकाय प्रतिमा अगर संसद में लगती है तो ये हमारे उदयपुर के लिए, हमारे राजस्थान के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव की बात होगी। और यह बात बहुत पुरजोर तरीके से रखी गई है। और साथ में राष्ट्रीय सचिव महोदय ने एक बात और बोली कि अगर संसद में हम प्रतिमा नहीं लगा पाए तो हम मेवाड़ में तो कम से कम इनकी आदमकद प्रतिमा जन सहयोग से लगाएंगे। ये मेवाड़ वासियों का स्वाभिमान है और ये ऐलान है। एक विधानसभा में भी महाराणा प्रताप की लगाने की बात चल रही है, बहुत आवश्यक है। जन जन के जननायक हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा हम मध्य प्रदेश के चौराहों पर जाकर देखें तो वहाँ तक इतनी बहुत शानदार और आदमकद प्रतिमाओं से सुसज्जित है वहाँ के चौराहे। तो हमारे राजस्थान की विधानसभा में तो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगना बहुत आवश्यक है। वो लगेगी तो विधायकों को एक उनका मनोबल बढ़ेगा, उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी किस तरह से जनसेवा की जाती है, किस तरह से प्रजा की रक्षा की जाती है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी कुमावत साहब का, जिन्होंने एक नई अलग जगाई है और ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। भारत के भारतीय नववर्ष, इस नव संवत्सरी को आगे बढ़ाने के लिए, विक्रमादित्य का नाम जन जन तक बढ़ाने के लिए आज देखिए ये जो विक्रमादित्य गौरव सम्मान शुरू किया गया है, इसके साथ विक्रमादित्य जी की जो बहुत सुंदर मोमेंटो है, ये सब घर घर तक पहुँचेंगे ऐसे नुक्कड़ सभाओं के जरिए। तो लोगों में, परिवारों में, महिलाओं में, बच्चों में एक जागरूकता होगी। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप देखें कि इसमें सभी को सम्मानित किया जाए। आलोक संस्थान के द्वारा आज सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस नववर्ष के उपलक्ष्य में? नववर्ष हमारा हिंदू नववर्ष त्यौहार है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी आगे आएँ और इस नववर्ष के त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद। जिस प्रकार से मांग की जा रही है सदन में जो है विक्रमादित्य जी की मूर्ति लगी, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और जनता में, वो देश और पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा? देखिए, जनता में ये चीज़ जाएगी कि हमारा नववर्ष कौन सा है। जैसे जिस प्रकार से हम 31 दिसंबर को अभी डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब ने बताया था कि 31 दिसंबर को क्या होता है और दूसरे दिन क्या स्थिति होती है। नववर्ष जो हमारा है हिंदू नववर्ष, उसको मनाने से पूरे देश में जागृति मिलेगी कि हमारा हिंदू नववर्ष क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी, हमारी संस्कृति बचेगी। आप संगीत से जुड़े भी हैं तो कह रहे हैं कि सदन में तो विक्रमादित्य जी और राज्य में, हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप की प्रतिमा सदन में, विधानसभा में होनी चाहिए। क्या ये दोनों ही मांगों पे आपने कोई गीत वगैरह
बिल्कुल सही बात है, ये होनी चाहिए। इससे लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे विक्रमादित्य जी महाराज ने जो नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत की थी, उससे लोगों को एक पहचान मिलेगी। रही बात राजस्थान में, जैसे महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उनका झंडा हरदम लहराता रहता है। आज जो आपके विद्यार्थियों को या शिष्यों को जो भी सम्मान मिला, इससे क्या प्रेरणा लेकर ये जा रहे हैं? प्रेरणा ये मिलेगी कि नववर्ष के बारे में हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी गायक कलाकार हैं, हमारे आदरणीय वैजयंत सुरेश सितार हैं, भाई साहब सागर जी हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस हिंदू नववर्ष का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जितने लोग जुड़ते जाएंगे उन लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी और नववर्ष जरूर बढ़ेगा। क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनका भी उल्लेख करना जरूरी हो गया? बिल्कुल, हम हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और अभी प्रदीप जी कुमार साहब ने जो बताया है और अच्छी जानकारी मिली है, हम लोगों के तक जन जन तक पहुंचाएंगे, भजनों के माध्यम से पहुंचाएंगे, लेखक महोदय अपनी बातों से पहुंचाएंगे। जी बताएं, क्या लिखा है और क्या कहना चाहेंगे देश और दुनिया को? इस विक्रमादित्य जी के बारे में तो अब लिखा जाएगा, क्योंकि विक्रम संवत अभी हमने आरती जरूर, इन दो बच्चों ने आरती जरूर की थी और वो तैयार की थी। ये तो क्या मेवाड़ की माटी है, शूरवीरों की माटी है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मारी मेवाड़ी माटी रंगी हल्दी घाटी, मारी मेवाड़ी माटी रंगी हल्दी घाटी, वीर केसरिया इनरा रखवाड़ा बालावाड़ा में चेटक। आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो सम्मान मिला है? और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम हमारे हिंदू नववर्ष के बारे में बताएं और उसमें अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चले। केसर न निपजे अटे न हीरा निपजत, सिर कटिया खसक खांग सांगड़ा पेड़ धरती उपजत। यहाँ पर वीरों की धरती है, वीर प्रसूता भूमि है। यहाँ जो भी वीर हुए हैं उन वीरों का सम्मान होना चाहिए। और आज इस नववर्ष समिति ने जो कार्यक्रम किया है वो जन जन तक पहुँचे, यही हम सबकी मांग है। और संसद में भी इस तरीके से विक्रमादित्य की मूर्ति लगे, ये हम सबकी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर भी बड़ा महाराणा प्रताप तो प्रातः स्मरणीय है हमारे, उनकी प्रतिमा भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो मेवाड़ की शान है। वो बहुत हम सबकी मांग है, पूरे मेवाड़ की मांग है कि वो प्रतिमा विधानसभा में लगे। आज सड़क पे सम्मान करने का क्या हमारा ये आंदोलन है एक तरह का, क्या लगता है? ये एक तरह से आंदोलन है और एक जनमानस को इसके साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा पीड़ा है और एक आम जन को यहाँ पर एक सम्मान दिया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि हमारी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़े इस मामले में, और हमें आज इतना सम्मान मिला उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू परंपरा चली आई है और हिंदू जो संस्कृति है उसको मीन्स आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदू नववर्ष जो है, आपको बता दें कि अभी 2080 चल रहा है और ईसा पूर्व देखें तो हम अभी 2023 चल रहा है। तो आज ये पूरा भव्य महोत्सव उत्सव जो है वो मनाया गया है। आलोक संस्थान के द्वारा ये लगातार 40 वर्षों से मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया। इसके नववर्ष के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा हमारे पूरे उदयपुर की जनता को, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सराहना देने के लिए आए। और नववर्ष की कार्यक्रम को आगे रूपरेखा और चलती रहेगी इस कार्यक्रम में। और मैं साधुवाद दूंगा उदयपुर की जनता को। जय झूलेलाल। जी साहब, दो नमस्कार। हम नववर्ष भारतीय नववर्ष समारोह समिति एवं आलोक संस्थान ने जो एक शुरुआत करी आज 40 वर्ष पहले, आज उसी का ये परिणाम है कि आज घर घर के अंदर हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। और भारतीय नववर्ष समारोह समिति ने इस बार एक पहल करी जिसके अंदर विक्रमादित्य गौरव सम्मान ऐसे समाज के उन लोगों को, उन व्यक्तित्व को देने का सोचा जिनका समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो किसी भी तबके के हो, किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, लेकिन उनका सम्मान इसलिए नहीं कि वो सम्मान उनको देना है, बल्कि वो खुद ही अपने आप में अपने कर्मों से उन्होंने अपना सम्मान पाया है। आज इसके साथ साथ ये विरासत यात्रा भी निकाली गई जिसके अंदर उदयपुर के सभी महत्वपूर्ण पोल और दरवाज़ों पर ये यात्रा निकाली, जिससे उदयपुर वासियों को भी उदयपुर की विरासत के बारे में, उनके इतिहास के बारे में पता पड़े। तो मैं समझता हूँ आज बहुत जनों को नया इसके अंदर जानकारी मिली होगी और यही हमारा काम है। और मैं इसके लिए सबसे पहले आलोक संस्थान और भारतीय नववर्ष समारोह समिति के सभी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो इस ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना पूरी तरह से योगदान देते हैं। विद्यालय के अलावा भी सारे बच्चे, अध्यापक जिस तरीके से अपना योगदान इसके अंदर देते हैं वो अतुलनीय है।